जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। मेरे एक साधक मित्र का कॉल आया। उनको पता लगा कि हमने नीम करोली बाबा की स्थापना की है, तो वो भी साधना से, हनुमान जी की साधना में काफ़ी साल से जुड़े हुए अपने पंजाब के मित्र हैं। तो जब उन्होंने ये साधना शुरू की, अराउंडिंग 7-8 साल पहले या उससे भी पहले स्टार्ट की थी, तो उनको कहीं से बाबा का चित्र दिखाई दिया और वो खैची धाम पे भी गए, बाबा से कनेक्ट हुए। उससे पहले उनको नहीं पता था। तो जब वो मेरे से अपना शेयर कर रहे थे एक्सपीरियंस, जब वो बाबा के धाम पे गए, तो जैसे ही, यदि आप खैची धाम गए हो तो जैसे ही हम ब्रिज क्रॉस करते हैं, ब्रिज क्रॉस करने तक उनको कुछ महसूस नहीं हुआ, पर जैसे ही वो धाम के अंदर गए, जो हमारा गेट है, हम गेट में झुक के, गेट आजकल पूरा ऊपर नहीं करते हैं, तो जैसे ही वो धाम के अंदर गए तो उनको एक और आसा महसूस हुआ। फिर उन्होंने किसी से रिक्वेस्ट भी की, उनके नॉन थे, कि बाबा जहाँ पे तपस्या करते थे, जो पत्थर था, कि मैं उस पत्थर पे, शिला पे देखना चाहता हूँ। तो कहीं कनेक्शन से, कहीं कुछ से उनको बाबा ने दर्शन देने थे, तो वो उधर चले गए। उनको एक जरिया मिल गया देखने का जगह जहाँ बाबा ने भी अपनी साधना की थी। और एक उससे पहले उधर हुआ करते थे सेम धाम पे, उनका नाम था आई थिंक सोमवारी बाबा के नाम से फेमस थे, और उनका धूना चलता था उड़े। तो धूना चलना क्या होता है कि धूना होता है कि जहाँ पे हवन चल रहा है, उनका चिमटा रखा है, धूना रखा है और कमंडल रखा है। तो जो हनुमान जी की स्थापना की गई है वो उसको कवर करके वहीं पे की गई है। तो इसलिए वहां पे क्या है, भैरव की भी साधना होती थी। तो वहां पे सिर्फ एक हनुमान जी की शक्ति नहीं है, हनुमान जी भी हैं उधर, भैरव बाबा भी हैं, और जो अपने संत हुए हैं जिन्होंने तपस्या की थी वो भी हैं, और नीम करोली बाबा तो हैं जिन्होंने काफ़ी साल तक साधना की। और जहाँ तक नीम करोली बाबा का बोलते हैं कि 8-10 पहले उसको खैची धाम के नाम से या नीम करोली उसके नाम से नहीं जाना जाता था। बाबा ने 8-10 साल गुफा में तपस्या की। आजकल तो आप गुफा के भी दर्शन कर सकते हैं जहाँ उन्होंने किया था, पर जब तक उनका देह था तब तक वो अलाउड नहीं था। तो बाबा ने भी तपस्या की, सिर्फ एक दूध कोई गांव वाला रख के जाता था तो वो दूध ही पीते थे, उसके अलावा कुछ नहीं करते थे 8-10 साल की तपस्या में। जब उनके बाद वो बाहर भी निकले और धूने के ऊपर उन्होंने देखा, तो उधर स्थापना की, तो एक अलग ही 3 शक्तियां चल रही थी। तो बाबा से जब भी किसी ने कुछ क्वेश्चन किया तो उन्होंने कोई ज्यादा आंसर नहीं दिया। आप उनको क्रिटिसाइज कर लें, आप उनके बारे में गलत बोल दें, आप कुछ भी कह सकते हैं, बट वो कहते थे सब राम की इच्छा, हनुमान करेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं किया, कहा कि भाई मैं कर रहा हूँ। उनकी फैमिली भी यदि थी तो फैमिली में भी वो गृहस्थ जीवन में थे, तो जो फैमिली थी, फैमिली को भी वो ज़्यादा ये नहीं दिखाते थे कि मैं चमत्कार कर सकता हूँ या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। वो हमेशा यही कहते थे कि जो हनुमान जी की इच्छा, जो राम जी की इच्छा। आज के समय में हम यदि बोलते हैं ऐसे कि राम से बड़ा राम का नाम, तो बहुत से बोलने वाले हो जाते हैं कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं। तो जो बाबा की सोच थी या जो उनके साधकों की सोच है, आप एक स्टेप में चलते हैं। पहले तो आप हनुमान जी की तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो एक भाव से आप जुड़ते हैं, फिर कहीं ना कहीं आपको बाबा के भी दर्शन होते हैं। फिर आपका अगला स्टेप आता है कि आपका हर चक्र एक्टिवेट होना। आप उनको एज ए गुरु, एज ए बाप, एज ए भाई, किसी भी रूप में वो देख सकते हैं आपका चक्कर कैसे एक्टिवेट होता है। फिर वो आपकी मदद करते हैं हर चीज के लिए। तभी कहा जाता है कि बाबा हमेशा कहते थे कि आपने हनुमान चालीसा करनी है तो नीम करोली बाबा के सामने बैठ के हनुमान चालीसा करनी है। उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि नींबू उतार दे और ये कर दे और ये कर दे। उनका तरीका अलग ही था। वो यदि कोई बीमार है उसके घर पहुंच जाते थे 2 घंटे के अंदर अंदर। उनके गांव में, पूरे गांव में कहा गया है कि उनको कैसे पता लगता था, यदि कोई पूछता भी था तो बोल देते थे मेरे को कोई साधु मिला था, उस साधु ने बताया कि तेरा फला गांव वाला बीमार है तो इसलिए मैं देखने को आ गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को दर्शन हुए थे और मेरे को हनुमान जी ने बताया है या मेरे को इसने बताया है या उसने। ये होता है कि क्रेडिट ना लेना, सिर्फ ये सोचना कि हाँ जो कर रहे हैं वो हनुमान जी कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं भक्ति का पहला स्टेप, सरेंडर करना। पर सरेंडर करने का ये मतलब नहीं है कि स्लेव बन जाना। सरेंडर का मतलब है विश्वास करना। बट यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो जैसे कि यदि आपके गुरु का देह नहीं होता, यदि वो विलीन हो चुके हैं और अपने शरीर को छोड़ चुके हैं, तो तरीका क्या है, नॉर्मली जो बाबा को एज ए गुरु पूजते हैं कि भाई वो उनके ध्यान लगाते हैं और उनको रात को दर्शन होते हैं, जिसको आप स्वप्न दृष्टि भी बोलते हैं। और उसमें आपको गाइडलाइन मिलती है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और वो आपको गाइडेंस देते हैं। बट सरेंडर कभी भी स्लेवरी नहीं है।
सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि मेरे मन में जिज्ञासा है और मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं और उसका मेरे को आंसर ना मिले, तो वो सरेंडर नहीं है। जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान पे विश्वास करना या गुरु को सरेंडर करना या भगवान को सरेंडर करना, उसका अर्थ है कि आप एक सरेंडर हो जाइए और जो आपकी जिज्ञासा है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। यदि वो आंसर देंगे ठीक है, नहीं तो ग्रंथ भी आपके गुरु होते हैं, जिससे आप ज्ञान लो वही आपका गुरु है। ऐसा नहीं है कि आपका एक गुरु होना चाहिए। आपका तंत्र का गुरु अलग हो सकता है, दीक्षा का गुरु अलग हो सकता है। आपका छोटा बच्चा है, वो स्कूल में गया है और उसने क्लास में कुछ नई चीज सीखी, आप उससे सीख सकते हैं, वो भी आपका गुरु हो सकता है। तो आज के समय में जो हमारे गुरु हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि वो पहले का समय क्या होता था कि हम पहले गुरुकुल में जाते थे, बचपन से गुरुकुल से हम शिक्षा ग्रहण करते थे, फिर हमारे गुरु बोलते थे कि जाइए अभी आप अपना दाम्पत्य जीवन संभालिए, फिर हम अपना दाम्पत्य जीवन संभालते थे। फिर उसके बाद हम 50 या 60 जब हमारे बच्चे बड़े जाते, शादी के लायक हो जाते हैं, शादी करने के बाद हम अपने संत परिवर्ती पे चले जाते थे। तो वहां से हम पूरी नॉलेज इकट्ठी करते थे। पर आजकल हम ना तो गुरुकुल जा पा रहे हैं, ना वो शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें अलग अलग खोज के लिए, अलग अलग ज्ञान के लिए हमें हर जगह भटकना पड़ता है। और वो कहते हैं कि जहां से भी ज्ञान मिल जाए ले लेनी चाहिए। पुस्तक भी आपकी गुरु हो सकती है, माता भी आपकी गुरु होती है, बाप भी आपका गुरु होता है। जो भी आपको सिखाए वही गुरु है। और हम तो कच्चे गड़े हैं, हम तो सीख रहे हैं। जब तक आपका मटका खाली रहेगा तब तक आप सीखते रहोगे। जिस दिन आपका मटका भर गया उस दिन तो आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे और कुछ ज्ञान ले ही नहीं पाओगे। इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं कि जब आपने सब कुछ सीख लिया, यदि कोई आपकी ज्ञान की बात बताएगा तो आप उसकी बात नहीं ले पाओगे। तो बाबा के बड़े चमत्कार थे, बाबा के बहुत सारे चमत्कार हैं ऐसे ही। तभी जो साधक हैं उनको महसूस होता है कि जो भी हनुमान जी से कनेक्ट हैं, आज नहीं तो कल, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, कहीं ना कहीं नीम करोली बाबा से कनेक्ट हो ही जाते हैं। और बाबा सिर्फ राम नाम लेते रहते थे, उंगलियों पे ऐसे राम 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 करते रहते थे, राम राम लिखते भी थे। तो उनके देह छोड़ने के बाद, उसके बाद भी क्या है कि कई भक्तों को वो दिखाई दिए हैं। एक उनके सामने ही एक भक्त रहता था और उस भक्त के साथ उन्होंने किया कि जैसे देह त्याग दिया, तो वहाँ पे एक माता जी रहती थी जो उनकी सेविका थी। तो सेविका को जब बाबा ने देह त्याग दिया तो कुछ समय बाद एक भक्त को रात को स्वप्न दिए, दर्शन दिए स्वप्न पे, और उन्होंने बोला कि भाई तुमको अपना जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। तो वो माता के पास आया और उसने बोला कि माता, मेरे को नीम करोली बाबा के दर्शन हुए हैं और मेरे को महसूस हुआ, जय श्री राम, मेरे को महसूस हुआ है कि उन्होंने हमें बोला है कि भाई आपने शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। तो जो माता थी उनकी सेवक थी, तो उन्होंने कहा कि देखो बाबा ने यदि दर्शन दिए हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा, तो आप यात्रा पे ना जाएं और अपना शिवलिंग पे जल चढ़ा दें। बट उसके बाद जो भक्त था उसको थोड़ा डाउट सा था, तो डाउट होने के कारण उसको लगा कि भाई नहीं, तो बाबा ने देह त्याग दिया है तो हो सकता है ये मेरे मन का भ्रम है। तो जब मन का हमारा भ्रम हम सोच लेते हैं तो इसका मतलब है कि सरेंडर नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास हट गया है। तो उसने नहीं मानी, वो भूल गया और उसने फिर ट्रैवल किया। तो ट्रैवल में उसके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। जब ज्योतिष से उससे पूछा गया कि ये तो बाबा से बहुत कनेक्ट था, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, हमें कई बार शंका पैदा हो जाती है कि भाई हम तो सरेंडर कर चुके हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं और फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है, इसलिए भगवान हमें लुक आफ्टर नहीं कर रहा। और या हम अब माता के पास चले जाएं या शिव जी के पास चले जाएं तो हम अपना मार्ग भटक के इधर उधर घूमते रहते हैं। बट उसका रीज़न क्या बताया ज्योतिष ने कि तेरा कालसर्प दोष था और तेरे को यदि शिवलिंग पे जल चढ़ा देता, जो उस समय उन्होंने पूजा कही थी, यदि आप पूजा कर लेते तो वो आपका टल जाता। बट क्योंकि आपको विश्वास नहीं था कि अब तो बाबा देह त्याग गए हैं, तो क्या मेरे को भ्रम है या क्या उन्होंने दर्शन दिए हैं, तो इस वजह से उसने एक क्रिया नहीं की, ताकि उसी वजह से उसका देहांत हो गया। तो बाबा के ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, उधर बड़ा ही पॉजिटिव हो रहा है। और ये भक्त भी बोलते हैं, काफ़ी बार भक्त भी पूछते हैं कि भाई एक खैची धाम में ही ऐसा क्यों है, बाबा की तो और जगह भी स्थापना की गई है, और जगह भी आइडल रखे हैं, अभी तो ऑस्ट्रेलिया में भी अपना हो गया है और होने वाले समय में हम न्यूजीलैंड में भी उनकी स्थापना करेंगे। क्योंकि जहाँ हनुमान जी हैं, राम जी हैं, उनके सेवक उनके भक्त के रूप में ही थे। कोई उनको हनुमान जी का अवतार कहता है, कोई राम जी का अवतार कहता है, कोई भैरव का भगत कहता है,
उनको अलग अलग रूप से मानते हैं, बट मेरे हिसाब से, मेरी सोच से वो उनके भक्त थे। उन्होंने कहीं कभी कुछ गलत नहीं कहा कि आपने ये करना है, वो करना है। वो सिर्फ बोलते थे कि आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए और हनुमान चालीसा पढ़िए, यही सब उन्होंने कहा। यदि किसी को कुछ बताया भी है कि भाई आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है या कुछ करना है, तो जब हम किसी भी देवी शक्ति की पूजा करते हैं, तो जब कोई भी दुखियारा हमारे पास आता है, तो उस समय हम नहीं बोलते। उस समय जो हमें इंडिकेशन आता है, इंडिकेशन के थ्रू बोला जाता है कि भाई तेरा शिवलिंग का कोई दोष है, कहीं पिछले जन्मों में या तेरे से कहीं ना कहीं भूल हुई है, तो आप ये उपाय कर लीजिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यदि उसको कोई नहीं मानता है तो वो तो उनके ऊपर है, बट जो इंडिकेशन आता है, इंडिकेशन बताया जाता है। तो बाबा ने हमेशा यही ऐसा ही किया है। तो उनका और जगह पे भी है, क्योंकि वहाँ पे एक ही जगह पे 4 शक्तियाँ मौजूद हैं, तो वहाँ पे पॉजिटिविटी काफ़ी हद तक है, काफ़ी ज़्यादा लेवल पे है। तभी दूसरों को एहसास होता है कि वहाँ बाबा जागृत हैं, और जो पॉजिटिव हैं उनको वहाँ महसूस भी होता है, उनका मार्गदर्शन भी मिलता है। मार्गदर्शन ऐसे ही होता है, कोई आपका हाथ पकड़ के लेके नहीं जाएगा कि तेरे को भूख लगी है खाना खा ले। आपके पेट में क्रेविंग हो सकती है, आपको खाना देख के इच्छा हो सकती है, बट खाना आपको ही पड़ेगा। ये सतयुग नहीं है, कलयुग है ये। सतयुग में तो थालियाँ उड़ के आ जाती थी, हम टीवी में देखते थे, बट कलयुग में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आज के समय में कर्म करने के बाद भी हमें फल मिल जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए हमें गुरु की, संतों की, भगवान के मार्गदर्शन की ज़रूरत है, ताकि हम सीधे रास्ते पे चल सकें और हमें एक गाइडलाइंस मिल सके। तो आज हमने कवर किया सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या होता है, बाबा के अलग अलग रूप के बारे में बोलना। और जो भी हनुमान जी का साधक है, वो आज नहीं तो कल हनुमान जी से कनेक्ट होगा ही होगा, भगवान राम से कनेक्ट होगा ही होगा, और बाबा से कनेक्ट होगा ही होगा आने वाले समय में, और उसको दर्शन होंगे। तो इसी के साथ जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम।